एक शब्द है सील। सुना है? सील सुना है आपने? सील कर दो, एरिया सील कर दो। तुम नहीं बोलते, कलेक्टर बोलता है। एरिया सील कर दो, खाता सील कर दो। हैं? खाता सील हो गया, उसके घर में सील लग गई। क्या लग गई? सील लग गई का मतलब बंद कर दो। अब उसके घर के अंदर कोई नहीं जा सकता है, सील लग गई, है ना। जब आप सरकारी रजिस्ट्री करते, मतलब वो कहीं के सामान भेजते हो, तो उसमें क्या लगाते हो? सील लगाते हो। सील लगा दो भाई। सील लगाने के बाद अब ये सिर्फ उसी का है जिसकी सील लगी है, अब दूसरे का नहीं हो सकता है। सील लग गई, है ना। सामान पैक करते हैं तो वो गोंद से, लाल वाली गोंद से चिपका के फिर सील लगाते हैं। बोले अब तो पक्का बंद हो गया, अब तो कोई खोल ही नहीं सकता, जो खोलेगा उसे सजा मिलेगी। क्या? जो खोलेगा उसे सजा मिलेगी, है ना। सील तो सुना है, शील सुना है कि नहीं सुना है? शील एक शक्कर वाला सा, एक सरौते वाला सा। अर्थ लगभग दोनों के बराबर है, अर्थों में ज्यादा डिफरेंट नहीं है, दोनों बराबर अर्थ वाले हैं। शील और सील आप पढ़ते ना, शील बाढ़ नौ राख, ब्रह्म भाव अंतर लखो। शील बाढ़ नौ राख, यही है ना, शील बाढ़ नौ राख, ब्रह्म भाव। अच्छा, ये कहाँ की लाइनें हैं? 10 लक्षण पूजा की है। क्या मतलब होता है इनका? शील बाढ़ नौ राख, ब्रह्म बहावे अंतर लखो। ब्रह्मचर्य व्रत की तो है, इसका अर्थ क्या है? शील बाढ़ नहीं है। बाढ़ का मतलब तो जो नदियों में आती है ना, फ्लो टूट गया। इसमें फ्लो टूटने वाला नहीं है, इसमें बंद करने वाला है। बाढ़ और बाढ़, ढ़ा और डा, आप अंग्रेजी में लिखोगे तो दोनों एक ही होगा, लेकिन हिंदी में दोनों अलग अलग है और दोनों का अर्थ भी अलग अलग है। बाढ़ का मतलब जब बाग बनाया जाता है, खेत में फसल उगाई जाती है, तो आसपास उसको बचाने के लिए बाढ़ बनाई जाती है। ये तो हो गई बाढ़। और एक होती है बाढ़, ढक्कन वाला ढा, उसके नीचे बिंदी, बाढ़। जब नदियों में पानी ज्यादा आता है और आसपास के गांव में घुस जाए तो उसको कहते हैं बाढ़। एक में खुल गया और एक में बंद हो गया, दोनों में कितना अंतर है। आप बहुत कुछ खोज करते हो लेकिन शब्दों की खोज नहीं करते हो। बस ठीक है, पूजा करने का नियम है, 10 लक्षण पर्व आ गया है तो 10 लक्षण में पूजा करनी चाहिए, तो उसमें अर्घ चढ़ाते हैं। हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य का अर्घ यही होता है, बस इससे ज्यादा हम नहीं जानते। बस पूजा करने का हमारे यहाँ, हमारे दादाजी करते थे, हमारे पिताजी करते थे, हमारे यहाँ सब लोग करते हैं तो हम भी कर लेते हैं। अर्थ कुछ पता ही नहीं है। शील बाढ़ नौ राख, ब्रह्म भाव अंतर लखो। शील का पालन करना, शील यानी ब्रह्मचर्य। शील बाढ़ यानी शील यहां ब्रह्मचर्य है, और आखिरी में शील बाढ़ नौ राख, ब्रह्म भाव अंतर लखो। ब्रह्मचर्य और ब्रह्म भाव, अब यहाँ भी अंतर आपको समझना पड़ेगा। निश्चय में जाने पर तो दोनों एक है, लेकिन यहाँ अलग अलग है। ब्रह्म यानी आत्मा, ब्रह्म भाव अंतर लखो। ब्रह्म भाव अंतर, आत्मा के अंदर, लखो यानी देखना है।
आत्मा के अंदर देखना चाहते हो? अरे बोलिए ना, देखना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? शील के लिए आसपास बाड़ बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? बाड़ बनानी पड़ेगी। यदि तुमने शील के आसपास बाड़ बना दी तो ब्रह्म में भाव अंतर लखो, अब तुम अंदर देख सकते हो। और जब तक शील का पालन नहीं कर रहे हो तब तक वो अंदर जाने वाले नहीं हो। तो शील बाड़ नौ राख। अब ये नौ शब्द क्या है? ये नौ का क्या मतलब होता है? तो नौ का मतलब 9, समझ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसकी 9 बाड़ हैं। 9 तरह से बाड़ लगाई जाएगी। तो 9 तरह वो कौन सी है? मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदना है, समारंभ, समारंभ और आरंभ। इतनी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। कितनी तरह से? मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदना, समारंभ, समारंभ और आरंभ। इतनी तरह से। यदि आपने अणुव्रत लिया है तो एक पतिव्रत या एक पत्नी व्रत हो गया। अणुव्रत, अणु पूरा ब्रह्मचर्य नहीं है, ब्रह्मचर्य पूरा नहीं है। लेकिन एक स्त्री या एक पुरुष को छोड़कर बाकी जितने स्त्री पुरुष हैं सबके प्रति ब्रह्मचर्य वाला भाव है। ये अणुव्रत हो गया। लेकिन जहां पर 9 बाड़ लगा दी, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से समस्त स्त्री का त्याग कर दिया, उसको कहते हैं उत्तम ब्रह्मचर्य। क्या कहते हैं? उत्तम ब्रह्मचर्य। और इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य महाव्रत। श्रावक अणुव्रत का पालन करता है और साधु महाव्रत का पालन करता है। तो महाव्रत के पालन करने में कितनी तरह से करना पड़ेगा? अरे बोलिए ना, मन, वचन, काय, कृत ना करना, कारित ना कराना और अनुमोदना ना किसी ने किया है तो उसकी अनुमोदना करना। माता जी शादी का आशीर्वाद दे दो। अब बताओ, साधु शादी का आशीर्वाद दे सकता है क्या? मैं नहीं कह रही, अभी इन लाइनों को आप जो पढ़ रहे हो ये उसकी व्याख्या चल रही है। महाव्रत है, क्या साधु शादी का आशीर्वाद दे सकता है? अनुमोदना, अनुमोदना भी नहीं। हाँ, तुम जोड़ा बना के लाए हो, धर्म वृद्धि का आशीर्वाद है। किसका आशीर्वाद है? धर्म वृद्धि का आशीर्वाद। तुम घर में बहुत अच्छे से रहना, ऐसे प्रेम करना, ऐसे करना, ये करना नहीं, धर्म वृद्धि। और जहां धर्म आ गया वहां समर्पण आ गया, जहां धर्म आ गया वहां अपने आप विनय भाव आ गया, जहां धर्म आ गया वहां सारी चीज आ गई। अब लड़ाई होगी नहीं, अब वो जोड़ा जिंदगी भर शांति से रहेगा। धर्म वृद्धि का आशीर्वाद। कुछ लोग तो आते, माता जी कोई लड़का वड़का बताओ, सच्ची घटना बता रही हूँ। हाँ, कोई लड़का आपके पास तो बहुत लोग आते हैं। क्या? आपके पास तो दिन भर लोग आते, आपके पहचान के बहुत लोग हैं। कोई लड़का वड़का बताओ या कोई लड़की वड़की बता दो। सही है या गलत? नहीं बताया तो नाराज, बता दिया तो खुश। उस समय सही निकल गई तो ठीक, नहीं निकल गई, गलत निकली तो किस पे आरोप आएगा? इसीलिए कृत, कारित, अनुमोदना से त्याग करवाया है। ना करना, ना कराना, ना अनुमोदना करना, ना समारंभ, ना समारंभ, ना आरंभ। इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य महाव्रत। और जो इतनी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो ब्रह्म भाव अंतर लखो। मन बाहर किस लिए जाता है? इन्हीं सब काम के लिए जाता है। मन को बाहर क्यों जाना पड़ता है? मन को बाहर दूसरों से क्यों जुड़ना पड़ता है? इन्हीं सब काम के लिए जुड़ना पड़ता है। अच्छे कपड़े क्यों पहनना पड़ते हैं? सुंदर क्यों दिखना पड़ता है? ब्यूटी पार्लर क्यों जाना पड़ता है? लिपस्टिक क्यों लगानी पड़ती है? इसीलिए कि अच्छे दिखे
अच्छे क्यों दिखें? भारतीय नारी श्रृंगार करती है अपने पति के लिए। क्या? भारतीय नारी अपने पति के लिए श्रृंगार करती है, और पति घर में ना हो तो वो श्रृंगार नहीं करती है। पहले के समय में यही व्यवस्था थी। किसको रिझाना है? अपने पति के अलावा किसी को नहीं रिझाना है। और अब पति के सामने तो ऐसी रहती है कि बिल्कुल ढंग से भी ना दिखे, इसलिए लड़ाइयां हो रही हैं। और जब बाहर सज संवर के जाती है तो सबको अच्छी लगती है। तो लड़ाई का कारण क्या है? बोलिए, क्या है लड़ाई का कारण? जब वो सबको अच्छी लग रही है और पति को अच्छी नहीं लगती है, कारण श्रृंगार। गहराई में पहुंचो, आप खोज करो, गहराई में जाओगे कि लड़ाई का एक कारण ये भी है। और पति मना करे, फिर देखो। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रही। मैंने कुछ कहा क्या? कुछ नहीं कहा ना। है? इतनी सुनाएगी, इतनी सुनाएगी, वो ही तो करती है। वो ही तो, उसको तो कोई कुछ नहीं कहता, उसकी सास तो कुछ नहीं कहती, उसका पति तो कुछ नहीं कहता, तुम क्यों मना कर रहे हो? वहां भी तो सब लोग ऐसे ये कह के कि सबने एक दूसरे का कह कह के और पूरे कुएं में भांग घुल गई है। और अब तो एक तो मोबाइल आ गया है, अब इस ब्रह्मचर्य को खत्म करने वाला है। कुछ ना हो कृत कारित अनुमोदना। भले तुम्हारे पास ना स्त्री है ना पुरुष है, कोई नहीं, अकेले बैठे हो, फिर भी पाप हो रहा। किससे? मोबाइल से। कृत कारित अनुमोदना तो हो ही रही है। मोबाइल में जो इस तरह के वीडियो आ रहे हैं, उसको आपने देखा और आपने उसको अच्छा कहा, तो अनुमोदना हुई कि नहीं हुई? किया नहीं, मगर अनुमोदना कर ली। अनुमोदना का पाप लगा कि नहीं लगा? समारंभ समारंभ आरंभ का पाप लगा कि नहीं लगा? लगा। यानी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए भी 9 तरह से करना पड़ता है। एक शास्त्र में मरण कंडिका या भगवती आराधना शास्त्र में मैंने पढ़ा, एक शब्द बड़ा मुझे इतना अंदर में उतर गया। बोले उनके काम का छेद बंद हो गया। अब आंख के अंदर जो देखने की बुरी दृष्टि होती है, बुरे भाव होते हैं, वो छेद ही बंद हो गया। उनके मन में बुरे भाव आते ही नहीं है, स्वप्न में भी नहीं आते। तो कृत कारित अनुमोदना से, ठीक है। अब इसको, इससे बचना है तो क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? मोबाइल भी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, मत छोड़ो। यदि उसमें आप धर्म की वीडियो ज्यादा देखने लगो तो अपने आप ही उसमें फिर वो दिखाएगा नहीं, अपने आप ही धर्म धर्म की निकल के आएगी। क्योंकि आजकल वो है ना, वो आई AI का जमाना है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मोबाइल के अंदर है। आपको क्या अच्छा लगता है वो दिखाएगा। वो होशियार है, वो आपकी पसंद को पकड़ लेता है। यदि उसने देख लिया कि इसको प्रवचन बहुत अच्छे लगते हैं, ये बार बार प्रवचन सर्च कर रहा है, तो वो नए नए प्रवचन ला ला के दिखाएगा आपको। और आप गंदी वीडियो निकालोगे, गंदी दिखाएगा। आप अपने इंजीनियरिंग की निकालोगे, वो दिखाएगा। बाजार निकालोगे, बाजार दिखाएगा। वो आपके दिमाग को पढ़ लेता है। AI का जमाना है। तो मोबाइल बुरा नहीं है, बाजार बुरा नहीं है, तुम्हें क्या खरीदना है वो खरीद लो। तो शील बाढ़ 9 राख, कितनी तरह से मना किया। ये तो हो गया अभी जो उत्तम ब्रह्मचर्य है या ब्रह्मचर्य महाव्रत है, उसका हो गया। अब उसमें यदि मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, तो अब एक लाइन में इससे ज्यादा नहीं बता सकते थे। दयानंद राय जी भी बहुत ज्ञानी थे, बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने एक लाइन में पूरे महाव्रत की व्याख्या कर दी, एक लाइन में। शील बाढ़ 9 राख,
ब्रह्म में भाव अंतर लखो और कर दोनों अभिलाख। आगे क्या है? करो सफल नरभव सदा, इससे ही नरभव सफल होगा। यदि नहीं करेंगे तो क्या होगा? लगे रहो। तो अकेले ये जो अब्रह्म का काम है, ये कुशील है, केवल मनुष्य गति में ही कर रहे हो क्या? और किसी गति में नहीं किया? देवता क्या करते हैं? वहां भी यही है। त्रियंच क्या करते हैं? वहां भी यही है। मनुष्य क्या कर रहे हैं? वहां भी यही है। वो चार वो होती है ना, चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म पहले है, काम बाद में है। धर्म के साथ रहोगे तो ये काम छूट जाएगा। स्वाध्याय भी करो तो याद नहीं रहता है। सील टूट गई तो फिर और चोरों ने घर में प्रवेश कर लिया। कौन सा चोर? मोह रूपी चोर ने। कौन से चोर ने? मोह रूपी चोर ने घर में प्रवेश कर लिया। और जब तक ये मोह रूपी चोर घर में रहेगा तब तक धर्म का ज्ञान प्रवेश करने वाला नहीं है। घर में आ भी गया तो समझ में नहीं आता। मैं प्रवचन कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, आपको अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर बाद माता जी तो है बोलती रहती है, अपना घर गृहस्थी ना चलाएं क्या? नहीं, घर गृहस्थी चलाओ। पहले धर्म, हर चीज के पहले धर्म। शादी हो रही है, पहले विधान। शादी हो गई, उसके बाद विधान। एक बड़ा विधान, एक छोटा विधान। टाइम है, बड़ा विधान कर लो। टाइम नहीं है, छोटा विधान कर लो। विधान जरूर, पहले धर्म फिर अर्थ। सुबह पहले षट आवश्यक पूरे करो, फिर अर्थ, फिर दुकान जाओ, फिर अर्थ। ये क्रम बताया है। इस क्रम का जो पालन करता है वो क्रम से मोक्ष भी जाता है। और धर्म को छोड़कर हर काम पहले करता है, वो बस यही भ्रमण करता रहेगा, झूलता रहेगा। कभी नरक, कभी त्रियंच, कभी मनुष्य, कभी यहाँ कभी वहां, झूलता रहेगा, भटकता रहेगा। घर में भी रह रहे हो तो घर में रह के क्या ब्रह्मचर्य का, थोड़ा थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो सकता? महीने में 15 दिन, महीने में 8 दिन हम पूरी दृष्टि नहीं डालेंगे, अपनी पत्नी के सिवा किसी और के विषय में नहीं सोचेंगे, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। घर में रह रहे हो और घर में रह के आपने एक पत्नी व्रत का भी पालन कर लिया तो आपने बहुत बड़ा पालन कर लिया। ये जो आपने कई जगह देखा होगा सतियों के विषय में कि सतियां जो हैं वो अभिशाप दे देती थी, ऋषियों को अभिशाप दे देती थी, वो ऋषि शापित हो जाते थे। वो कैसे? वो सती किसको कहते हैं? जो एक पत्नी पतिव्रत को पालन करता है उसे सती कहते हैं। सीता क्या है? अरे बोलिए ना, क्यों है? शादी करी थी ना, राम के साथ रहती थी ना, फिर सती कैसे हो गई? एक पतिव्रत है। और जो सुदर्शन सेठ था उसका एक पत्नी व्रत था। शूली सिंहासन बन गई क्या? शूली सिंहासन बन गई, पत्नी व्रत था। और उस राज्य की रानी ने सुदर्शन सेठ पर जो मोहित हो गई थी, बहुत प्रयास किया। बड़ी अच्छी कहानी है कि जब रानी ने एक बार सुदर्शन सेठ को देखा तो मोहित हो गई, तो अपनी दूती को उसके पास भेजा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूं। तो उसने झूठ बोल दिया, अपने व्रत पालन के लिए झूठ बोल दिया, बोले मैं नपुंसक हूं। क्या बोल दिया? मैं नपुंसक हूं। अब एक दिन वो अपने बच्चे के साथ बैठकर रथ में बैठ के जा रहा था। रानी अपनी खिड़की में बैठी थी, उसने बच्चे को साथ देखा तो फिर पुछवाया, दिखवाया, पता लगवाया, बोले इसकी तो पत्नी भी है और बच्चे भी है। उसे बड़ा गुस्सा आया, लेकिन उस समय कुछ कहा नहीं, लेकिन मन में तो रख लिया।
फिर उसने पता लगवाया ये कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या। तो हर अष्टमी और चतुर्दशी को सेठ सुदर्शन जंगल में जाके कपड़े उतार के मुनि जैसे बन के रात्रि भर साधना करते थे, शमशान में जाके ध्यान लगाते थे। तो बता दिया। अब रानी ने जाल रचाया अपना, तो अपनी दासी से कहा एक पुतला लेके आओ, सिर में रख के ला। एक दिन लाई तो वहां 6-7 पहरे थे। तो जो पहला पहरेदार था उसने जाने से रोका और वो गिरा तो वो टूट गया। अब बोले मैं रानी को बताऊंगी। अब एक खुल गया। ऐसे इसने 3-4-5-6 दिन तक किया। 7वें दिन वो सेठ सुदर्शन को रख के लाई। तो रोज रोज गिरने से वो उनको पता चल गया था ये कुछ लाती है। तो 8वें दिन वो सेठ सुदर्शन को लाई तो किसी ने उसको रोका नहीं। अब सेठ सुदर्शन ध्यान में लीन था, उसने आंखें भी नहीं खोली। उसने कमरे में रख दिया सेठ सुदर्शन को और वो तो चली गई। रानी ने रात भर प्रयास किया कि ये मेरे से बातचीत करे, मेरे से बोले, आंख खोले, लेकिन उसे पता चल गया था यदि मैंने आंख खोल दी तो मेरा ये एक पत्नी व्रत टूट जाएगा। उसने आंख ही नहीं खोली। जब सुबह होने लगी तो बोले अब क्या करूं, अब वापिस कैसे भेजूं इसको, अब वापिस जाएगा तो पता चलेगा। अब रानी ने अपने कपड़े वपड़े फाड़ लिए, नाखून से नोच लिया। बोले ये पता नहीं कहां से आया, चिल्लाने लगी, सबको इकट्ठा कर लिया। जाने ये कहां से घुस के आ गया, इसने तो मेरे ऊपर ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया। अब राजा तो राजा है, रानी की बात ही मानेगा, सेठ सुदर्शन की क्यों मानेगा। लेकिन उन्होंने आंख भी नहीं खोली, फिर भी आंख नहीं खोली। अब राजा ने कहा इसे शूली पे चढ़ा दो। किस पे चढ़ा दो? शूली पे। शूली पे चढ़ाने के लिए जैसे ही ले गए और जैसे ही चढ़ाने लगे वहां देवताओं का सिंहासन हिल गया। बोले एक सेठ सुदर्शन है जो अपने एक पति पत्नी व्रत में दृढ़ है और आज उस पे उपसर्ग आया है। तो वो शूली क्या बन गई? देवताओं ने आके उसे सिंहासन बना दिया। ये है व्रत का प्रभाव है। एक घर में एक सन्यासी भिक्षा मांगने आया। क्या मांगने आया? भिक्षा। तो वहां जो अम्मा थी वो धान कूट रही थी। तो धान कूट रही थी तो वो मूसल होता था पहले, मूसल। आजकल के बच्चे तो नहीं जानेंगे, पहले वाले जान सकते हैं। मूसल होता था वो इतना बड़ा लंबा सा। तो उसने वो मूसल, वो जब वो मांगा उसने तो मूसल यहाँ था। उसने उस मूसल को यहीं छोड़ा, वो मूसल वहीं हवा में लटका रहा। वो गई अंदर, भिक्षा लेके आई और उसने दे दी। उससे पूछा कि ये मूसल हवा में कैसे लटका दिया तुमने? बोले ये मेरी ब्रह्मचर्य की शक्ति है, मेरी एक पतिव्रत की शक्ति है कि मैं जिसको जहां आदेश देती हूँ वो वहीं खड़ा रह जाता। सन्यासी बोले घर में रहकर इतनी साधना हो सकती है? तो ऐसा नहीं है कि घर में रह के साधना नहीं हो सकती है, घर ही छोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप घर में रहकर यदि व्रत का पालन करते हो, सीता सती बनी, मनोरमा सती बनी, अंजना सती बनी। अंजना को घर से निकाल दिया था, 22 साल तक उसका पति उसके पास नहीं आया। क्या? कितने साल? और आज यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के पास ना जाए तो क्या होगा? आजा बेटी घर वापस। जब वो आते ही नहीं है तो शादी का मतलब ही क्या है? खत्म हो गया, चला जा वापस। हाँ या ना? है? अंजना को सती क्यों कहा जाता है? अभी संकट खत्म नहीं हुए। चोरी से पवनंजय आया, गर्भवती हुई, सास ने घर से निकाल दिया, लेकिन उसने अपने पति की बुराई नहीं करी। नहीं करी। अम्मा जी मान लो वो आए थे। कैसे मान लू? वो तो 22 साल से तेरे पास नहीं आया, आज कैसे आ जाएगा? नहीं अम्मा जी वो आए थे। नहीं मैं नहीं मान सकती। ना उसने सास की बुराई करी, ना उसने पति की बुराई करी, और एक ही बात कही उसने,
निश्चित ही मेरे कोई पूर्व कर्मों का उदय है, जिस दिन ये टल जाएगा सब ठीक हो जाएगा। और ये मानकर वो जंगल में मायके गई, मायके वालों ने निकाल दिया, तू कुछ गलत करके आई है, हम नहीं रखेंगे तुझे। मायके वालों ने निकाल दिया, जंगल गई, वहां मुनिराज मिले। तब मुनिराज ने कहा, बेटी धैर्य रखो, अब तुम्हारे कर्मों का, जो बुरे कर्म है उनका अंत आने वाला है। और पेट में कौन है? हनुमान। यदि संकट आए और उस समय गर्भवती हो, तो बोले ऐसी संतान आई है, जब से आई है दुखी दुख दे रही है उसको, और खुद को दोष नहीं दोगे, अपने कर्मों को दोष नहीं दोगे, पति का दोष है, सास का दोष है, संतान का दोष है, अपना तो कोई दोष है ही नहीं है, अपने ऊपर तो कोई बात लेता ही नहीं है, सारी गलतियां दूसरों की होती हैं। अरे बोलिए ना। तो शील बाढ़ नौरा, गृहस्थी में रह रहे, गृहस्थी के हिसाब का ब्रह्मचर्य व्रत पालन करो, और साधु बन गए तो शील बाढ़ नौराग, ब्रह्म भाव अंतर लखो, अंदर में तभी प्रवेश मिलेगा। ऊपर का धर्म कितना भी कर लो, लेकिन अंदर का स्वाद तो तभी आएगा जब शील बाढ़ नौ राख में रहेंगे। और ये तो केवल 4 तरह की स्त्री बताई है, 4 तरह की, मनुष्यनी, त्र्यंचनी, देवनी और चित्र वाली, काष्ठ की, चित्र की, पत्थर की, इनकी स्त्री। यानी चित्र की स्त्री को भी देखकर यदि भाव खराब हो रहे हैं तो समझना ब्रह्मचर्य व्रत में दोष लग रहा है। किसी स्त्री को देख के हो रहे तो दोष लग ही रहा है, चित्र भी देख रहे हैं तो उसमें भी दोष लग रहा है। आजकल के बच्चे फोटो में, मोबाइल में फोटो छिपा छिपा के रखते हैं, लॉक करके रखते हैं, और अपने अकेले में जाके देख लेते हैं। हाँ, बच्चे बताते हैं मुझे आकर, बोले माता जी ऐसा हो रहा है। कई बार छोटे छोटे बच्चे जो जो नहीं समझते हैं, या जिनके जीवन में सुधरने के भाव होते हैं, वो आके बताते हैं। तो एक बार मैंने अखबार वालों से पूछा, मैंने कहा चलो तुम, ये अखबार है जो समाचार पत्र है, समाचार में न्यूज छापते हो, अच्छी बात है। उनसे पूछा, मैंने पत्रकारों से पूछा, पहले मैं अखबार वगैरह आता था, पढ़ती थी पहले, अब तो मैंने 10 15 20 साल से पढ़ा ही नहीं है, पढ़ती नहीं अखबार। और यहाँ जहाजपुर में, यहाँ स्वस्ति धाम में भी आने नहीं देती, यहाँ अखबार नहीं है, और अभी तक किसी कमरे में टीवी भी नहीं है। डिमांड तो आ रही, माता जी टीवी वाला कमरा करवा दो, अभी तक तो नहीं करवाया है, और अखबार भी नहीं मंगवाती। तो मैंने उनसे पूछा कि चलो तुम ये खबर छापते, ये मर गया, वो मर गया, एक्सीडेंट, खेल की, इधर की उधर की खबर छापते, चलो ठीक है, लेकिन ये गंदे चित्र क्यों छापते हो? बोले माता जी बिकता इसी वजह से है, वही AI है। हाँ, तुम्हारे दिमाग को पढ़ लिया है। बोले बिकता इसी वजह से है, बोले इन चित्रों को लोग देखना चाहते हैं। अब दिमाग में जब तक ये चीजें घूमेंगी तब तक धर्म प्रवेश करने वाला नहीं है। यदि शांति से, श्रद्धा से, एकाग्रता से धर्म करना चाहते हो तो सबसे पहले इस पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। व्रतों में ब्रह्मचर्य, धर्मों में अहिंसा, और एक दो चीजें और हैं मेरे को याद नहीं आ रही है। व्रतों में ब्रह्मचर्य और धर्मों में अहिंसा, और इंद्रियों में रसना। जो इन 3 पर विजय प्राप्त कर लेता है वो दुनिया का सबसे बड़ा विनर है, सबसे बड़ा विजेता है। और जो इनमें लिपटा रहता है 24 घंटे, समझना वो इस दुनिया में सबसे बड़ा हारा हुआ इंसान है। इन दुनिया वालों पे कितने जीत लेना, तुम हारे हुए हो। कौन कौन से? धर्मों में अहिंसा, व्रतों में ब्रह्मचर्य, और इंद्रियों में
रसना इंद्री, जो इस पे विजय प्राप्त कर लेगा, भगवान महावीर की दृष्टि में वो सबसे बड़ा विजेता है। मेहनत करना है तो इस पे करो, इस पे कंट्रोल करो। बाकी तो दुनिया को कंट्रोल करने में तो जिंदगी निकल जाएगी। ये मेरे कंट्रोल में रहे, ये मेरे कंट्रोल में रहे, ये मेरे हिसाब से चले, ये मेरे हिसाब से चले, बहुत कर लिया, अनंत काल से कर लिया। बंदरों का भी एक नेता होता है, वो भी कंट्रोल करता है, तुम भी कर रहे, कौन सी बड़ी बात है। अरे बोलिए ना, है। और शील महाव्रत जो नर पाले, सो औरन की आपद टाले। इस पे चर्चा कल करूंगी, आज समय हो गया है। शील सदा नर, शील महानर जो नर पाले, सो औरन की आपत टाले। कैसे आपत्ति इससे दूर होती है, और जो नहीं पालता तो कैसे आफत में पड़ता है, इस पे चर्चा कल करूंगी। ठीक है, चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी। और हमारे यहाँ पर हमारे संजीव जी बनारस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और यहाँ पर एक जैन शास्त्रों को कैसे अच्छे से रखा जाए, कैसे उनकी लिस्ट बनाई जाए, कैसे कंप्यूटर पे चढ़ाया जाए, और जैन शास्त्रों को विश्व की लाइब्रेरी में कैसे पहुंचाया जाए। तुम्हारे मंदिर में है, अच्छी बात है, कौन पढ़ रहा है, कौन देख रहा है, लेकिन ये शास्त्र विश्व की लाइब्रेरी में, स्टेट की लाइब्रेरी तक और विश्वविद्यालय में कैसे पहुंचे, इस बात पे एक यहाँ संगोष्ठी और एक यहाँ पर सेमिनार और एक वर्कशाला, वर्कशॉप रखी गई है, 3 दिन की है। अभी भी मेरी बात को सुनकर कोई आज भी आना चाहे तो आ सकता है, सीखना चाहे सीख सकता है। 17, 18 और 19 3 दिन की है, और ये वर्कशॉप यहाँ चलेगी, और इसमें जैन शास्त्रों के लिए और जैन शास्त्र की जानकारी आदि दी जाएगी, है ना। कोई आना चाहे, और इसके विषय में हमारे संजीव जी ने बहुत मेहनत करी है। एक बार संजीव जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। कई विश्वविद्यालय से, वो भी कई पढ़ाने के लिए कई बड़े बड़े लाइब्रेरियन हैं, वो आ रहे हैं, बहुत लेडीज भी आ रही हैं, लड़कियां भी आ रही हैं, और इसका एक कोर्स होता है। इस कोर्स में ये कॉलेज से होता है ये कोर्स। कोई बच्चा सीए बन रहा है, कोई टीचर बन रहा है, कोई कुछ बन रहा। अब सब वही बन रहे हैं ना, कुछ लोग लाइब्रेरियन भी तो बनो, बहुत अच्छी पोस्ट है, टेंशन रहित पोस्ट है, और अच्छी सैलरी वाली पोस्ट है, आप इसमें भी आगे बढ़ो। तो हमारे संजीव जी ने इस पे मेहनत करी है, और करीब जैन समाज के 200 बच्चों को इस पोस्ट पे लाके खड़ा कर दिया है। शास्त्रों में समय सार का, सप्ताह में वार का, और होने वाले लाइब्रेरी कोर्स के सेमिनार का, बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और आप सबके जहाजपुर आने का, बड़ा ही महत्व है। सम्राटों में चंद्रगुप्त मौर्य का, और मौर्यों के शौर्य का, और व्रतों में ब्रह्मचर्य का, बड़ा ही महत्व है। कर्म के हरने का, भव से तरने का, और ब्रह्मचर्य पालन करने का, बड़ा ही महत्व है। जंगल में झाड़ का, वृक्षों में ताड़ का, और शील राख 9 बाड़ का, बड़ा ही महत्व है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का। बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हो। हाँ, सतियों में मनोरमा का, पैसों में जमा का, और आने वालों में कोडरमा का, बड़ा ही घर में भैया का, कृष्ण की मैया का, और आने वालों में झुमरी तलैया का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए, बनारस, पक्षियों में सारस का, तीर्थंकरों में पारस का, और आने वालों में बनारस का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे।
रानोली सीकर, अच्छा, नहीं करने में फिकर का, मंदिर में शिखर का, और आने वालों में रानोली सीकर का। बड़ा ही महत्व है। पचार, पछार, पचार, अच्छा, छोड़ने में अचार का, करने में अच्छे विचार का, और आने वालों में पचार का। बड़ा ही महत्व है। थांदला, गाने में गला का, करने में भला का, और आने वालों में थांदला का। बड़ा ही महत्व है। सावन में बिया का, राम की सिया का, और आने वालों में बिजौलिया का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में ललितपुर का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे।